सोचिए हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, हाथ में तिरंगा हो, अपनी मांगों के पोस्टर हो और सामने पुलिस की बैरिकेडिंग हो। छात्र पीछे हटने को तैयार ना हो और पुलिस पहले पानी की बौछार करे, फिर आंसू गैस छोड़े और आखिर में लाठी चार्ज हो जाए। झारखंड में कल कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राजधानी रांची में हजारों छात्र विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ ये नहीं है कि छात्र विधानसभा तक पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्र को विधानसभा के गेट तक पहुंचने की नौबत क्यों आई? क्यों उन्हें रोकने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाने पड़े? क्यों छात्रों पर वाटर कैनन चलाना पड़ा? क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए? और आखिर क्यों छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ? क्योंकि ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं है। झारखंड में छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कल का विधानसभा घेराव उसी बढ़ते गुस्से का सबसे बड़ा रूप दिखाई दिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव और आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के उसी छात्र आंदोलन की जिसने विधानसभा की सुरक्षा तक को हिला दिया। साथ ही समझेंगे कि आखिर छात्रों की मांग क्या है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों की और लाठीचार्ज के बाद ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिर छात्रों से बातचीत करके इस मामले को सुलझाती क्यों नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि सरकार और युवाओं के बीच भरोसे का बन गया है। करीब 17 दिनों से जेपीएससी और जेडबलएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल छात्रों ने धरने तक सीमित रहने के बजाय विधानसभा की तरफ मार्च करने का फैसला किया। यानी छात्र सीधे सरकार के दरवाजे तक पहुंचना चाहते थे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन विधानसभा की तरफ बढ़ते इस मार्च को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। वाटर कैनन, आंसू गैस और फिर लाठीचार्ज। रांची की सड़कों पर छात्र और पुलिस के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छात्र इतने नाराज क्यों हैं? छात्रों की सबसे बड़ी मांग 14वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़े कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। छात्रों का कहना है कि जब कोई युवा कई साल तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है तो उससे सबसे ज्यादा भरोसा परीक्षा व्यवस्था पर होता है। लेकिन अगर उसी परीक्षा के रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ या ओएमआर सीट को लेकर सवाल उठने लगे तो छात्र आखिर भरोसा किस चीज पर करे? यही सवाल इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कल सुबह करीब 10:30 बजे पुराने विधानसभा परिसर से छात्रों का मार्च शुरू हुआ। छात्रों को पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ बढ़ना था। करीब 4 किलोमीटर के इस रास्ते पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। आरएएफ, आईआरबी और जिला पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम को भी लगाया गया था। इससे साफ था कि प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि छात्रों का ये प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकता है। दूसरी तरफ छात्र भी पीछे हटने के मूड में नहीं थे। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लिए छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी एक के बाद एक बैरिकेडिंग पार करते हुए चले गए। पहला बैरिकेडिंग टूटा, फिर दूसरा भी पार कर लिया और छात्र तीसरे बैरिकेडिंग तक पहुंच गए।
जगन्नाथ मंदिर रोड के पास काफी हालात तनावपूर्ण हो गए। छात्र विधानसभा परिसर के करीब पहुंच गए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रदर्शनकारियों को विधानसभा गेट तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों पर पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कुछ वीडियो और तस्वीरों में छात्र वाटर कैनन के बीच खड़े नजर आए। जब वाटर कैनन से बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भीड़ में अफरा तफरी बढ़ी। कई छात्रों को परेशानी हुई और कुछ के घायल होने की खबरें भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्र वहां से भागते दिखाई दिए। कुछ छात्रों को चोटें आई और सिर में भी चोट लगने की खबरें सामने आई। महिला छात्रों के घायल होने की बात भी सामने आई। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज जरूरी था? पुलिस का पक्ष अपनी जगह है। अगर हजारों छात्रों की भीड़ बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा गेट की तरफ बढ़ रही थी तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन छात्रों का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब छात्र पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे थे तो क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का रास्ता पहले ही निकाला नहीं जा सकता था? अगर निकाला भी गया था तो उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी मांगों को पूरी तरह मानना नहीं चाहिए था? क्या ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि छात्र विधानसभा के गेट तक पहुंचने और पुलिस को बल प्रयोग करने की स्थिति ही ना पैदा होती? क्योंकि लाठीचार्ज किसी परीक्षा विवाद का समाधान नहीं है। वाटर कैनन किसी छात्र का भरोसा वापस नहीं ला सकता और आंसू गैस किसी युवा के भविष्य की चिंता खत्म नहीं कर सकती। इस पूरे घटनाक्रम का असर विधानसभा की कार्रवाई पर भी पड़ा। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और नेताओं को भी वहां से बाहर निकालने की स्थिति बनी। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ विधानसभा के अंदर सरकार और विधायक हैं, दूसरी तरफ उसी विधानसभा के अंदर हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। ये तस्वीर सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, ये सरकार और छात्रों के बीच बढ़ती दूरी की तस्वीर भी है। क्योंकि कोई युवा आमतौर पर अपनी पढ़ाई और परीक्षा छोड़कर सड़क पर तभी आता है जब उसे लगता है कि उसकी बात कहीं और नहीं सुनी जा रही है। इस आंदोलन में एक और बड़ी तस्वीर देखने को मिली। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेकेएलएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी छात्रों के आंदोलन में पहुंचे। वह करीब 9 दिन के अनशन के बाद और लगभग 10 किलो वजन कम होने के बावजूद आंदोलन में शामिल हुए। उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें स्ट्रेचर के जरिए विधानसभा की तरफ लाया गया। इससे आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर छात्रों की मुख्य शिकायत क्या है? छात्र जेपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट वायरल होने के बाद भी सवाल उठे। छात्रों ने पूछा कि अगर किसी उम्मीदवार ने पर्याप्त सवाल हल नहीं किए तो उसका चयन कैसे हुआ? कट ऑफ को लेकर भी सवाल उठाए गए। छात्रों का कहना है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ सार्वजनिक नहीं की गई। मेरिट लिस्ट को लेकर भी सवाल उठे। यानी छात्रों का कहना है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उसका भरोसा कमजोर हुआ है और किसी भी भर्ती में अगर उम्मीदवारों का भरोसा खत्म हो जाए तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। छात्रों की मांग सिर्फ जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं है। वे पहले की परीक्षाओं की भी जांच की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर पुराने मामलों की भी जांच हो। इसी वजह से सीबीआई की जांच की मांग इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं और कुछ परीक्षाएं रद्द भी की गई हैं। राज्य स्तर पर सीआईडी और एसआईटी के जरिए जांच की बात भी सामने आई है। गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई हैं और पूर्व जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। लेकिन छात्रों की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनके मुताबिक सबसे बड़ी मांग यानी सीबीआई जांच को लेकर भी अभी सहमति नहीं बनी है। राहुल गांधी की तरफ से छात्रों के समर्थन में प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना
उसके खिलाफ है। लेकिन छात्रों का सवाल यही रहेगा कि क्या सिर्फ बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से समस्या का समाधान होगा या फिर जमीन पर भी उनकी बात सुनी जाएगी। यही सवाल हेमंत सोरेन की सरकार से भी है। अगर सरकार का कहना है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, तो बाकी मांगों पर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? आखिर बातचीत करने में नुकसान किसका है? सबसे जरूरी बात यह है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हेमंत सोरेन की पार्टी हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल हो, अगर वास्तव में छात्रों के भविष्य की चिंता है तो सभी को मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस छात्र के हाथ में आज तिरंगा है, उसके हाथ में कल नियुक्ति पत्र होना चाहिए, उसके हाथ में लाठी नहीं होनी चाहिए। वह पुलिस से भिड़ने के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करने वाला युवा है। लेकिन जब भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं, रिजल्ट पर सवाल उठते हैं, गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और जांच पर भरोसा नहीं बनता, तो छात्र सड़क पर आने को मजबूर होते हैं। रांची में भी यही देखने को मिल रहा है। अब सवाल सरकार के सामने सबसे बड़ा यही है कि आखिर छात्रों को विधानसभा गेट तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सरकार को पता था कि छात्र 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे पहले ही बातचीत क्यों नहीं की गई? अगर बातचीत की गई है, तो उनकी पूरी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? अगर छात्रों की शिकायतों पर कार्रवाई हो रही थी, तो उन्हें भरोसा क्यों नहीं हुआ? और अगर सरकार को लगता है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, तो बाकी मांगों पर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लाठीचार्ज से परीक्षा का विवाद खत्म नहीं होता, आंसू गैस से भरोसा वापस नहीं आता और वाटर कैनन से किसी युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। भविष्य सुरक्षित होता है कि ईमानदार, भरोसेमंद भर्ती परीक्षा व्यवस्था से। कराची में जो हुआ उसे सिर्फ एक प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक संकेत है। जब छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुंचने लगे, जब हजारों युवा पुलिस की कार्रवाई के बावजूद पीछे हटने को तैयार ना हो और जब एक नेता स्ट्रेचर पर आंदोलन में पहुंच जाए, तो सरकार को रुककर सोचना चाहिए कि आखिर इतना गुस्सा पैदा क्यों हुआ। क्योंकि यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे नौकरी की चिंता है, भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल है, भविष्य को लेकर असुरक्षा है और सबसे बड़ी बात सिस्टम पर भरोसे की कमी है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, राजनीतिक पार्टियां बदलती हैं, लेकिन एक छात्र की जिंदगी में उसकी उम्र वापस नहीं आती। अगर कोई युवा 4-5 साल किसी परीक्षा की तैयारी करता है और बाद में वही परीक्षा विवादों में फंस जाती है, तो उसका नुकसान सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता। उसका समय जाता है, उसका पैसा जाता है, उसके परिवार की उम्मीदें चली जाती हैं और सबसे बड़ी चीज, सिस्टम पर उसका भरोसा जाता है। इसलिए अब जरूरी है कि सरकार छात्रों से बातचीत करे, उनकी मांगे सुने, जहां जहां जरूरत है वहां निष्पक्ष जांच हो और अगर सीबीआई जांच को लेकर कोई आपत्ति है, तो इसका कारण छात्रों के सामने स्पष्ट करें। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ताकत पुलिस नहीं होती, सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा होता है। और जब वही भरोसा कमजोर होने लगे, तो सरकार को लाठी नहीं बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रांची में हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा खत्म होगा या यह आंदोलन और बड़ा होगा? क्या छात्र सरकार से बातचीत करने के लिए मेज पर बैठेंगे या फिर क्या जेपीएससी समेत भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों का भरोसेमंद जवाब मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार कोई रास्ता निकालेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, रांची की सड़कों पर खड़े ये छात्र सिर्फ अपनी परीक्षाओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये उस भरोसे के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी मेहनत का फैसला किसी गड़बड़ी, किसी भ्रष्टाचार या किसी राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर होगा। और यही भरोसा किसी भर्ती व्यवस्था की सबसे बड़ी नींव है। अगर आपको लगता है कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।